मकर संक्रांति पर एक चीज घर लाकर उसे शिव मंदिर में चढ़ाकर दान कर दो। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता है और पूरा परिवार सुख पाता है। यह दिन सबसे बड़े रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में जानेंगे गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा उपाय जो घर पर ही करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दान करनी चाहिए, और मकर संक्रांति वाला शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। जो शुभ मुहूर्त 2024 में 15 जनवरी के दिन बनने जा रहा है, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। सोमवार के दिन महादेव के दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व होगा। इस दिन मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त बन रहा है दान का। 15 जनवरी की सुबह 7:15 से लेकर शाम देर रात्रि तक आप सभी दान पुण्य कर सकते हैं, परंतु जो शाम का समय है 4:06 पर ज्यादा शुभ बन रहा है। महापुण्य काल जिसे कहा जाता है वह 15 जनवरी की सुबह 7:15 से 9 बजे के आसपास बन रहा है। इस शुभ समय में ही अपने दान पुण्य को संपन्न करें, लाख गुना फलों की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप जानते होंगे यह साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। दान पुण्य, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, यज्ञ, तर्पण और साथ ही जो पवित्र नदी होती है उसमें स्नान के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आप नोट कर लीजिए। आपको कौन कौन सी चीजें लेकर घर पे रख लेनी है और इन चीजों का दान भी आपको अवश्य करना है। सबसे पहले इस दिन 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। तो 14 वस्तु का अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो प्रथम बार दान करने के लिए नारियल लीजिएगा। नारियल माँ भगवती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सबसे शुभ माना जाता है। अगर प्रथम बार कोई चीज दान कर रहे हैं या अभी तक आपने दान नहीं किया है तो सबसे पहले आप नारियल का दान करें। नारियल आप सूखे स्वरूप में जो गोला आता है आप उसका दान कर सकते हैं और सुहाग की 16 वस्तुएं भी दान करें। इसके साथ साथ इस दिन जो सबसे ज्यादा गर्म वस्तु और खिचड़ी का दान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। गर्म वस्तु आप जुराब के रूप में किसी मंदिर में दान कर सकते हैं जहां गरीब पंडित जी बैठे हो, और साथ ही साथ दान करने का एक विधान भी है, वह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले आप सभी वस्तुओं को एक स्थान पर रख लीजिए। अगर आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है तो कम से कम 14 चीजें लीजिएगा। सबसे पहले 14 चीजों को अपने घर के मंदिर में रखिएगा। उन पर आपको रोली, चंदन, मोली, अक्षत छिड़किएगा और 3 बार जल को घुमाकर इसे सबसे पहले भगवान जी को समर्पित कर दीजिएगा। भगवान जी को समर्पित की हुई चीजें सबसे पहले दान करें। दान को आप सबसे पहले किसी मंदिर में करके आए। शिव मंदिर होगा तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सोमवार का दिन है। वहां अगर गर्म वस्तुओं का दान कर रहे हैं, खिचड़ी का दान कर रहे हैं, खिचड़ी में गुड़ जरूर रखिएगा। मीठे रूप में काले तिल के दाने का इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए और इस दिन महादेव के शिवलिंग पर भी आप सभी को काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। सूर्य भगवान नारायण को अर्घ देंगे तो उसमें भी आपको काले तिल डाल लेने हैं। यह दिन सबसे बड़े दिन के रूप में माना जाता है। राशि परिवर्तन होता है सूर्य भगवान का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का यह दिन है। तो सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत करने और साथ ही साथ इस दिन शनिदेव का भी अपने पिता सूर्य देवता के घर जाते हैं, इसलिए वह बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन आप सभी आवश्यक रूप से काले तिल का दान करें, शिवलिंग पर समर्पित करें। सोमवार का दिन है। साथ ही काले तिल के लड्डू या सफेद तिल के लड्डू जो भी हो, परंतु तिल के लड्डू का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करें। गुड़ सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। साथ ही आप सभी घी का दान करें। चावल का दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर खिचड़ी विशेष रूप से एक थाली में रखकर किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना जरूरी है। परंतु आप जो भी दान कर रहे हैं वह सबसे पहले शिव मंदिर में दान जरूर करें, यह बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसके बाद आप किसी गरीब सुहागिन महिला को दान करें। दान में आप नारियल से शुरुआत करें, गोला जरूर दान करें। आप किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ की सामग्री भी दान कर सकते हैं। जब उस सामग्री से पूजा होगी तो किसी न किसी रूप में उसका आपको फल जरूर मिलेगा। आप इस दिन तांबे की वस्तु भी दान कर सकते हैं।
तांबे का लोटा हो, कटोरी हो, तांबे का गिलास आदि, उसका दान पूजा पाठ में काम आने वाली चीज बहुत फलदायक और शुभ मानी जाती है। तो आप सभी कोशिश करें कि इन वस्तुओं का आप सभी दान जरूर करें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता जो भी पुराण होती है उन सभी का भी आप दान मंदिरों में जरूर करें, या फिर किसी पढ़ने वाले व्यक्तियों को या सुहागिन महिलाओं को, विद्यार्थी जन को इस दिन अवश्य रूप से ही सभी पुराणों का दान आपको शुभ माना जाता है। आप इस दिन सुहाग की सामग्री के साथ 14 साड़ियां दान कर सकते हैं, पेंट शर्ट का कपड़ा दान कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान जरूर रखना, जो भी आप जिस वस्तु का दान करेंगे उस वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे दे जिसे इसकी जरूरत हो। देखा देखी में कोई आप काम न करे। साथ ही दान ऐसे करे, एक हाथ से दान करे, दूसरे हाथ को खबर न हो, ऐसा आपको दान करना चाहिए। सबसे उत्तम इस दिन यही होता है कि आप सभी काले तिल के साथ ही गर्म वस्तुओं का दान करें, बहुत शुभ इसका लाभ मिलेगा। खिचड़ी का दान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण दान माना जाता है। तो आप सभी को इस विशेष उपाय को करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय। जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, धन की समस्या हो रही है, परेशानियां निरंतर एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, पैसे आते हैं लेकिन गलत स्थान पर खर्च हो जाते हैं, जैसे दवाइयों में जाते हैं, रोग संकट और पीड़ा में जाते हैं। तो आप सभी को एक लड्डू बनाना है। आप सभी जानते होंगे इस दिन तिल के लड्डू का प्रयोग करते हैं, वही खाने में भी प्रयोग करना चाहिए। उस दिन खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ऐसा शास्त्र कहता है। तो आप सभी को तिल का लड्डू बना लेना है। गुड़ और तिल को भूनकर सुंदर लड्डू का स्वरूप बना लीजिए। उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से 1 रुपया का सिक्का डालना है, या फिर 5 रुपया का सिक्का डालकर चुपचाप छुपा दीजिए। अब महादेव का जो सुंदर दिन है सोमवार का दिन, किसी मंदिर में जाकर आप सभी उस सामग्री को दान में दे आइए। आपने देखा होगा कई भक्तजन ऐसा करते भी हैं। आप गौर करेंगे तो यह आप पाएंगे। आप सभी को यही कार्य करना है। महादेव के मंदिर में जाकर या किसी भी मंदिर में जाकर मेरे घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, गुप्त लक्ष्मी का आगमन हो, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को उस मंदिर में देकर आ जाना है। तो आप सभी को यह उपाय करना है। आप सभी को विशेष रूप से इस दिन 14 दीपक का भी दान करना चाहिए। इस तरह से आप दान करें। किसी गौशाला में जाकर आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। आप हरा चारा वहां पर दान कर सकते हैं। पितरों का तर्पण भी इस दिन किया जाता है। गंगा मैया में स्नान भी इस दिन किया जाता है। यह दिन साल के सूचक के रूप में जाना जाता है। तो यह जानकारी थी। आप सभी आवश्यक रूप से इन वस्तुओं को लाकर अपनी कुंडली में नवग्रह की दशा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी चीजों का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। जैसे कि काले तिल का संबंध शनिदेव से होता है, और साथ ही इस दिन जो तांबे की वस्तु दान की जाती है उसका संबंध सूर्य देवता से होता है। इस दिन खिचड़ी में जो दाल का प्रयोग होता है उसका शनिदेव से संबंध होता है, और साथ ही साथ जो चावल होते हैं वह चंद्रमा की स्थिति मजबूत करता है, और नमक मिर्च इत्यादि जो मसाले दान किए जाते हैं, हरी सब्जियां दान की जाती है, वह राहु और केतु से संबंधित रखती है। कुल मिलाकर इस दिन ग्रहों के परिवर्तन के स्वरूप में माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर सुंदर तरीके से पूजन करें। अपनी इच्छा के अनुसार आपसे जो बन पड़े किसी मंदिर में दान अवश्य करें। महादेव ने जिन्हें दान देने के योग्य बना रखा है वह दान जरूर करें। और वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि बेलपत्री का वृक्ष, समी का पौधा इत्यादि, जो भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है, यह आप वृक्ष लगा सकते हैं। तो भक्तों, यह जानकारी मकर संक्रांति के दिन की जाने वाले उपाय के बारे में आपको दी गई है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।